लोग सुख पाने को भाग रहे हैं। अब परिस्थिति कैसे बदलती, ठीक एक उदाहरण से। किसी महात्मा के पास एक आदमी गया, उसने कहा कि हमको एक गाय दान में देनी है। गाय तो समझते हैं ना, काऊ तुम्हारी भाषा में। महात्मा ने कहा कि, उस व्यक्ति ने कहा कि हमें आपको एक गाय दान में देनी है, आप स्वीकार करो। महात्मा ने कहा स्वीकार है, लाओ भाई, क्या दिक्कत है। गाय मिली महात्मा के चेले, और महात्मा बहुत खुश हुए। अच्छा रहा, गाय आ गई, दूध निकलेगा, मक्खन होगा, खीर बनेगी, ठाकुर जी को प्रसाद लगेगा, आनंद आएगा। लेकिन वो आदमी भी रहा होगा दुबई का, देने वाला 8 दिन बाद वापस ले गया काऊ को, गाय को वापस ले गया। अब चेले मुंह लटका के आए महात्मा के पास। महात्मा ने कहा क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए? बोले वो जो गाय दी थी ना, वो वापस ले गए। महात्मा बोले भला हुआ, ठीक हुआ। चेले परेशान हो गए, जब आए थी तब भी तुम कह रहे थे भला हुआ, भगवान को भोग लगेगा, खीर का प्रसाद बनेगा, मक्खन होगा, दूध होगा, चाय बनेगी, आनंद होगा, लस्सी बनेगी। अब चली गई तो अब क्या खाक भला होगा? अब तो कुछ बन नहीं पाना है, अब क्या खाक भला होगा? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले ठीक गई, कौन गोबर उठाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे, कौन पानी पिलाए। आई थी तो ठाकुर जी का भोग लगता, चली गई तो झंझट खत्म हो गया। बस सदगुरु यही आपको प्राप्त करवा सकते हैं। गुरु का होने के बाद आपकी मना स्थिति बदलती, मना स्थिति बदलते ही हम आपको जो अभी बता रहे थे कि आप दुख को सुख में परिवर्तित करने की क्षमता अपने अंदर जनरेट कर पाएंगे। और वो यही उपाय है कि कुछ बिगड़ भी गया, उसमें भी भगवान ने कुछ भला सोचा होगा, और कर भी क्या सकती। अगर नहीं भला सोचा और बुरा हो भी गया तो तुम्हारे पास रोने के अलावा कोई उपाय नहीं। अब तुम चाहे रो के जिंदगी जियो, चाहे हंस के जीना तुम्हें पड़ेगा, पड़ोसी जिएंगे नहीं। जीना तुम्हें, या तो रो कर जियो या हंस करके जियो, जिंदगी तुम्हारी है। इसलिए हमारी प्रिय आत्माओं, हम आपसे यही कहेंगे, भगवान कृष्ण से आप कुछ सीखो या ना सीखो, एक चीज जरूर सीखो। भगवान ने अपने जीवन काल में, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश ने मुस्कुराना सीखा है। वो ब्रिज में रहे तो मुस्कुराते रहे, उन्होंने वृंदावन छोड़ा तो मुस्कुराए, मथुरा में कंस का वध किया मुस्कुराए, वहां के राजा उग्रसेन को राजा बनाया तब भी वो मुस्कुराए, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, उसको हराया 17 बार तब भी वो, 18वीं बार वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया और भगवान को रण छोड़ना पड़ा, नाम रणछोड़ दास पड़ गया, लेकिन तब भी भगवान द्वारका भागे छोड़कर, द्वारका के राजा बने तब भी वो। महाभारत का महासमर हुआ कुरुक्षेत्र की धरती पर, हरियाणा में, इतना भयंकर समर कि लगभग 6 करोड़ योद्धा थे, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। उस समर में भी खड़े खड़े मुस्कुराए। भगवान सदा मुस्कुराते रहे, लेकिन जब अपने भाई का शरीर नहीं बचा तब भी ठाकुर जी अपने परिवार को अपने सामने कटते लड़ते देखा, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। और अंत में जब विलीन भये तब भी वो भगवान का पूरा जीवन स्वीकार करो तो यही समझोगे गोविंद ने अपना पूरा जीवन मुस्कुरा करके निकाला। तो किसी ने भगवान से